क्या है लॉन्ग कोविड जो बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है? चलिए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। हम सभी ने सोचा था कि कोविड-19 अब बीते जमाने की बात है, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। अब 2025 में एक नया वेरिएंट सामने आया है, JN.1, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। साउथ ईस्ट एशिया के हिस्सों में जैसे हांगकांग, सिंगापुर और वियतनाम में कोविड के नए मामले तेजी से सामने आ रहे हैं और अब भारत भी इस लहर की चपेट में आ चुका है। तो आज हम इस पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में इस हफ्ते कोविड मामलों की संख्या 4000 के करीब पहुंच चुकी है, जो शुरुआत की तुलना में गंभीर चेतावनी है। ये उछाल दो नए लेटेंट वेरिएंट NB18 और LF17 के कारण हुआ है। ये दोनों वेरिएंट अब तक के सबसे ज्यादा म्यूटेटेड वेरिएंट माने जा रहे हैं, यानी कि इनके जीन्स में ऐसे बदलाव हो चुके हैं जो इन्हें पहले से ज्यादा तेजी से फैलने वाला और खतरनाक बनाता है। इन नए वेरिएंट के लक्षण पहले के कोविड वेरिएंट से अलग हैं। शुरुआती कोविड-19 के लक्षण कुछ दिनों तक रहते हैं, लेकिन रिकवरी के बाद जो लक्षण सामने आते हैं वो बेहद गंभीर हो सकते हैं। शुरुआत में जो सांस से जुड़े लक्षण आते हैं वो तो कुछ दिनों में चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो असर और पोस्ट सिम्टम आते हैं वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं और लंबे टाइम तक चल सकते हैं। इस लंबी खिंचती कंडीशन के कारण ही इसे लॉन्ग कोविड का नाम दिया गया है, जो कोविड-19 को लंबे समय तक आपके शरीर पर असर डालने देता है और इससे रिकवरी करने में महीनों लग सकते हैं। इस हेल्थ कंडीशन की खास बात यह है कि कोविड ठीक हो जाने के बाद भी इसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सही शब्दों में कहें तो ये पोस्ट कोविड लक्षणों का एक क्लस्टर है जो शुरुआती लक्षणों के कुछ दिनों के बाद दिखाई देते हैं। इस कंडीशन के लक्षण 3 महीने तक और कुछ मामलों में इससे भी ज्यादा लंबे समय तक रह सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये वेरिएंट भी पहले जैसे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन वेरिएंट के लक्षण पहले से अलग हैं। शुरुआती लक्षण तो कुछ ही दिनों में चले जाते हैं, जैसे हल्की खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ, पर असली परेशानी तब शुरू होती है जब कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है और शरीर धीरे धीरे लॉन्ग कोविड के लक्षण दिखाने लगता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां बीमारी तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसका असर महीनों तक शरीर में बना रहता है। लक्षण कभी हल्के हो जाते हैं, कभी अचानक ज्यादा हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक दिन आप ठीक महसूस करते हैं तो अगले दिन उठते ही थकावट, सांस लेने में तकलीफ और ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यही लॉन्ग कोविड का सबसे पेचीदा हिस्सा है। इसके ठीक होने की अभी कोई निश्चित ड्यूरेशन नहीं बताई गई है, लेकिन ये कई महीनों तक चल सकता है। अब तक ऐसा माना जा रहा था कि बच्चे कोविड से ज्यादा प्रभावित नहीं होते, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हाल ही में अमेरिका में मास जनरल ब्रिगम में एक स्टडी की गई जिसमें 1000 से ज्यादा बच्चों को शामिल किया गया। इसमें 474 नवजात और टॉडलर बच्चे और 539 प्री स्कूल उम्र के बच्चों को शामिल किया गया था। इस रिसर्च से ये पता चला कि 2 साल से छोटे बच्चों में लॉन्ग कोविड के लक्षण अक्सर नजर नहीं आते, क्योंकि ऑब्वियसली वो खुद अपनी तकलीफ बता नहीं पाते, लेकिन पेरेंट्स और केयरटेकर अगर ध्यान दें तो कुछ संकेत साफ दिखाई देते हैं, जैसे बच्चे का बार बार चिड़चिड़ा होना, भूख का कम हो जाना, नींद में परेशानी आना, बार बार खांसी आना या नाक बंद हो जाना। वहीं 3 से 5 साल के बच्चों में जो लक्षण सामने आए वो थे सूखी खांसी, सुबह उठते ही थकावट और सुस्ती। रिसर्च में ये भी पाया गया कि ऐसे बच्चों की ओवरऑल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। न केवल उनका शारीरिक स्वास्थ्य गिरता है, बल्कि उनकी पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक और सामाजिक विकास में भी देरी देखने को मिलती है। इस स्टडी के को ऑथर और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर टोनी ने कहा है, ये स्टडी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दिखाती है कि छोटे बच्चों में लॉन्ग कोविड के लक्षण बड़ों से पूरी तरह से अलग हो सकते हैं और इसका समय पर पहचानना बेहद ज़रूरी है। लॉन्ग कोविड पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उनकी पूरी बात सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन लोग लॉन्ग कोविड से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं? तो इसका जवाब सीधा है। सबसे पहले तो वो लोग जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर। महिलाएं और बच्चे भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बुजुर्गों में इसका असर ज्यादा गंभीर हो सकता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। जो लोग पहले गंभीर कोविड संक्रमण से गुजर चुके हैं या जिन्हें मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हुआ है, उनमें लॉन्ग कोविड की संभावना ज्यादा रहेगी। और जो लोग अब तक वैक्सीनेशन से दूर हैं, उन्हें इस समय सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।
अगर आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति कोविड से ठीक हो चुका है और अब भी थकावट, सांस लेने में परेशानी या ब्रेन फॉग जैसे लक्षण दिखा रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से सलाह लें। पेरेंट्स को खासकर छोटे बच्चों को लेकर ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। अगर बच्चा हर वक्त चिड़चिड़ा लग रहा है, खाना नहीं खा रहा है, बार बार खांसी आ रही है और नींद सही से नहीं ले पा रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो जल्दी लगवा लीजिए। पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ से बचें। ये सारे प्रोटोकॉल तो हम सभी जानते हैं, तो अब टाइम है इसको वापस से फॉलो करने का। दोस्तों, लॉन्ग कोविड कोई डराने वाली कहानी नहीं है। ये एक सच्चाई है जो हमारे बीच फिर से लौट आई है, लेकिन जानकारी और सतर्कता से हम इससे खुद को और अपनों को बचा सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फैमिली, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉन्ग कोविड को लेकर सचेत हो सकें। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सचेत रहिए और हेल्दी रहिए। नमस्कार।